पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने क्यों बीच में छोड़ी राम कथा? पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर में कौन फंसाना चाहता है? शक्ति साबित करो 30 लाख दूंगा वरना ढोंग पाखंड बंद करो। बाबा ने कहा हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। तो हाथी चले बाजार भौंके हजार। वीडियो देख भक्त भी हैरान, राम कथा छोड़कर क्यों गए महाराज? ऐसी कौन सी चुनौती थी कि घबरा गए शास्त्री? जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो खबर साल 2023 की सबसे बड़ी सनसनी है। ये पहली बार है जब बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर राम कथा छोड़कर भागने का गंभीर आरोप लगा है। दावा किया जा रहा है कि एक व्यक्ति ने बाबा से ऐसा सवाल पूछा कि बाबा ने बीच में ही राम कथा छोड़ दी। वो सवाल क्या था और 30 लाख इनाम की बात कहां से आई? बाबा को चैलेंज करने वाला कौन है? हमें भी ये बात समझ में नहीं आई कि जो बाबा टीवी कैमरे के सामने बेबाकी से जवाब देते हैं उन्होंने राम कथा बीच में क्यों छोड़ दी होगी। सवाल उठता है कि क्या बाबा की लोकप्रियता से घबरा कर कोई उन्हें फंसाना चाहता है या सच कुछ और ही है? हम इस मामले में एक एक परत आपको समझाते हैं। 5 जनवरी से 13 जनवरी तक नागपुर के रेशम बाग मैदान में बाबा की राम कथा थी। राम कथा में सब कुछ ठीक था। भक्त बाबा के पास आते और बाबा उनकी कुंडली खोलकर उनकी समस्या का हल भी करते। यानी 5, 6, 7 तारीख तक राम कथा में बड़े बड़े नेता आए। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस तक आए। लाखों की भीड़ जमा थी। तभी 8 तारीख को एक बवाल होने वाला था। एक तरफ बागेश्वर सरकार किसी की पोल खोलते हैं, दूसरी तरफ उनकी पोल खोलने का दावा करने वाला आ जाता है। 8 तारीख को नागपुर के राम कथा पंडाल में एक व्यक्ति बाबा से अपनी समस्या पूछता है। बाबा जो बोलते हैं उसी पर बवाल हो जाता है और वही वीडियो थाने तक पहुंचता है। भूत बाधा की सवारी आती है, उपद्रव किया गया है, गंदा तांत्रिक किया गया है, तबीयत ठीक नहीं रहती है, अकाल मृत्यु। अभी तक घर में 5 मृत्यु हुई है। ये मृत्यु पितृ दोष के कारण होती है। आपके पिता का नाम शंकर लाल है। आगे बाबा भक्त को डांटते हुए कहते, तुम माइक पर सबको सच बताओ, नहीं हम तुम्हारा कांड सबके सामने खोल देंगे। नागपुर की राम कथा में धीरेन्द्र शास्त्री और भक्त की बातचीत का हिस्सा। धीरेन्द्र शास्त्री का ये वीडियो नागपुर में वायरल हुआ और अंधश्रद्धा समिति के सदस्यों ने वीडियो को देख आपत्ति जताते हुए बाबा को पहले चैलेंज कर डाला और पंडाल तक संदेश पहुंचवाया कि अगर बाबा हमारी बातों का उत्तर देंगे और शक्ति की परीक्षा पास करेंगे तो हम 30 लाख देंगे, नहीं तो कोर्ट में जाकर बाबा का भंडाफोड़ कर देंगे। 9 तारीख को समिति के सदस्यों ने वीडियो को आधार बनाकर थाने में शिकायत की। हालांकि एफआईआर नहीं हुई तो समिति ने बागेश्वर सरकार को चैलेंज कर एक सवाल पूछा। अंधश्रद्धा समिति के सदस्य मानव ने सवाल पूछा कि बाबा बताएं मेरा मोबाइल नंबर क्या है, दूसरे वाले कमरे में 10 कौन कौन सी वस्तुएं रखी गई हैं, मेरी आयु क्या है। अगर बता देंगे तो हम शक्ति का प्रमाण मानकर बाबा की भक्ति में लीन होकर 30 लाख का इनाम देंगे और अगर बाबा फेल हो गए तो कोर्ट कचहरी तक बुलाएंगे। ये सवाल बाबा के सामने नहीं बल्कि मीडिया के जरिए पूछा गया। दावा किया जा रहा था कि बाबा की शक्ति की परीक्षा 12 या 13 को होनी थी। समिति के लोग पहुंचते उसके पहले बाबा 2 दिन पहले ही राम कथा खत्म कर चले गए। अब समझ में ये नहीं आता है कि बाबा तो कुछ भी बता देते हैं, फिर वो मैदान छोड़कर क्यों चले गए, या फिर सिर्फ बाबा को बदनाम करने की एक साजिश है। क्योंकि जब बाबा से मीडिया ने पूछा आपको पाखंडी और झूठा कहा जा रहा है तो बाबा ने जो कहा वो और हैरान करता है। जानकारी हमको कल लगी है और उनका ऐसा कहना है कि हमको दरबार देखना है, तो हम तो वहाँ 2 दिन दरबार लगाए हैं और पूर्ववत ही जो है सबको बता दिया था कि 7 दिन की कथाएं होगी, 7 दिन की रायपुर में कथा होगी, 7 दिन की टीकमगढ़ में कथा होगी, सब जगह की कथाओं का। अब जब निकल आए तो हाथी चले बाजार भौंके हजार और वो कह रहे थे कि हम 21 लाख रुपया ऐसा कुछ बताया। हाँ ठटरी के बरो ले आवे, हम तो फ्री में बता देता आगे के लोग ठटरी को बरो ले आवे, हम ठटरी बाहर दे भी उसकी। ये तो चलता ही रहता है। ये धर्म विरोधी लोग हैं जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहां झंडा गाड़ने तब उनको बाप मर गए, हाँ, तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। 7 दिन उनके मूड पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेत दरबार, तब का होगा तो कौन चुड़िया पहन रही थी। अब भी दरबार लग रहा, बागेश्वर धाम पे लगेगा, रायपुर में लगेगा, पूरे भारत में लग रहा है। और हमको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम प्रमाण पत्र लेने के चक्कर में नहीं है। ना हम कोई दावा करते, ना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना चमत्कार। हनुमान जी के हम सेवक हैं और किसी को बनना हो तो वेलकम।
और जितने 30 लाख वो हम पे खर्चा कर रहे गरीब बेटियों के विवाह में लगावे। हाँ, और एक बार वो देख लेंगे तो वो खुद हमारे सेवकदार बन जाएंगे। किसी भी व्यक्ति पर जिसकी महानता और जिसकी शक्ति पर लाखों करोड़ों को भरोसा है, नितिन गडकरी से लेकर बड़े बड़े नेताओं को विश्वास हो, क्या उस पर एक छोटी सी बात को लेकर आरोप लगाना ठीक है? बिना प्रमाण के एक सम्मानित व्यक्ति को बदनाम करने वालों की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर बाबा नागपुर की कथा छोड़कर भाग गए तो सवाल पूछने वाले को बागेश्वर धाम जाकर पूछना चाहिए। सवाल में दम होगा तो वो कहीं से भी पूछा जा सकता है, और सिर्फ बदनामी की साजिश है तो फिर जनता समझदार है, वो तय करेगी सच क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।